हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता आपके बोर्ड की परीक्षा में होगा 4 अंकों की। ये वैसे परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि आपके ओवरऑल कोर्स के लिए भी वीडियो है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रायिकता क्या है और किस तरह का प्रश्न आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है वो ध्यान दीजिए कि जो प्रायिकता है उसका आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभार ये आधा अंक का आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, और वैसे दोनों प्रश्नों के अंदर केवल फॉर्मूला लिखने पर भी आपको 2 अंक तो इसमें मिलेंगे, क्योंकि एक इसमें और एक इसमें। एक फॉर्मूला लिखेंगे तो आप उसका उत्तर तो लिखने की कोशिश करोगे ही करोगे। तो ये होगा आपके प्रायिकता किसी भी इवेंट के लिए। तो प्रायिकता के लिए आप क्या करेंगे कि एक तो लिखेंगे अनुकूल स्थितियां, और बटे में लिखेंगे आप कुल स्थितियां। केवल इतना लिखने पर आपको आधा अंक मिल जाएगा। और यदि आप इसको पूरा थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं तो लिखेंगे किसी घटना की अनुकूल स्थितियां, और बट्टे में आप लिखेंगे निशेष कुल स्थितियां। यानी आपको सारी स्थितियां साथ में लेने पर उसको निशेष लिखते हैं। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला रहेगा। एक आपको इसमें प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कभी भी आपको किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की, ये जो बार का चिन्ह है ये घटित नहीं होने का है, तो इन सभी का योग जो होगा वो आपके 1 रहेगा। यानी किसी एक घटना में आपके अलग अलग प्रकार की कुछ घटनाएं घटित हो रही है और सभी का योग करने को कहा जाए तो ये आपके हमेशा 1 रहेगा। अब देखिए आपको 2 प्रश्न किस प्रकार के। एक तो आपको छोटा प्रश्न मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर पासे का दिया, तो पासे के लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। इनको आप नोट भी बनाते हैं। तो इस तरह से पासा जो होगा तो उसमें क्या रहेगा कि एक तो आपको भाज्य अंकों का ध्यान रखना है, एक अभाज्य, एक सम और एक विषम। ये 4 बातें आपको सदैव ध्यान रखनी है। और पासे के अंदर आपके अंक रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और भाज्य अंक कहा जाए तब ये होगा आपके एक तो 4 और एक 6। और इसमें जब अभाज्य कहा जाए तो ये होगा आपके 2, 3 और 5। और आपको सम कहा जाए 2, 4, 6 और विषम कहा जाए 1, 3, 5। अब रही बात इसमें कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको कहा जाए कि वह अंक भाज्य न हो, तो न होने पर ये आपके इसमें अभाज्य केवल नहीं माने, उसमें 1 भी शामिल रहेगा, क्योंकि 1 ऐसा अंक है जो आपके न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो इसमें आपको प्रश्न पूछने में इस पर आधारित प्रश्न आपको विशेष तौर पर पूछा जाता है इसमें। तो जब इस आधारित प्रश्न पूछेंगे तो आपको 1 पर डिपेंडेंट प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। और उसको जो सेकंड आपको प्रॉपर्टी बताई सूत्र में उससे आप हल करने की कोशिश करें। यानी पहले भाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए और फिर आप इस सूत्र की सहायता से नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके 1 माइनस भाज्य होने की प्रायिकता। इसको सॉल्व करेंगे आपको वो प्रायिकता मिल जाएगी। अब देखिए जो प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में, यानी एक बार फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। जब आप इसको हल करते हैं, 1 अंक का प्रश्न है तो उस हिसाब से आप इसको संक्षिप्त में उत्तर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल स्थितियां जो होगी वो आपके होगी 6। यानी 6 में से कोई भी अंक आपको मिल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से। और फिर आपके अनुकूल स्थितियों में कहा जाए तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी उसको लिखेंगे तथा अभाज्य संख्या ये आपके कौन कौन सी है। एक तो आपके 2, 3 और 5, यानी कुल आपके ये हो गई, इसको हम अनुकूल कह देंगे। तो अनुकूल स्थितियां ये हो जाएगी आपके 3 और कुल स्थितियां होंगी 6। अब आप सूत्र लिखेंगे
ये आप लिखेंगे, आधा अंक आपको मिल जाएगा। और सूत्र लिखेंगे आप प्रायिकता का, तो ये हो जाएगा आपके अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। अनुकूल की स्थितियां कितनी हमारे पास 3, कुल स्थितियां 6, 3/6 यानी 1/2 आपका फाइनल आंसर होगा। आप सीधा ये लिखते हैं तब भी आपका आंसर है, लेकिन इस भिन्न को हल करने पर आप ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। दूसरे प्रश्न के लिए आप समझिए कि जब आपको पत्तों का प्रश्न पूछा जाए, ताश के पत्तों का, तो उसमें आप इस तरह से हमेशा ध्यान रखें कि इसमें 2 रंग होते हैं, रंग फर्स्ट और रंग सेकंड। एक होता है रंग इसमें काला, एक रंग होता है इसमें लाल। और काले रंग के पत्तों में 2 प्रकार के शामिल होते हैं, 13 पत्ते, और ये आपके होते हैं 26, ये भी होते हैं 26। 13 पत्ते जो है वो आपके काले रंग के, एक तो होता है चिड़ी का और एक होता है वो आपके है हुकुम का। इस पर आधारित प्रश्न अवश्य पूछते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है आपको। और फिर आपके 13 और पत्ते होते हैं, एक होता है आपके ईंट का और एक होता है आपके पान का। यानी आपके 13 पत्ते इस प्रकार से कुल मिलाकर 52 पत्ते हो गए। तो ये आप इसमें याद रखें। फिर कुल 52 पत्तों के अंदर जो आपके राजा होंगे वो होंगे 4, रानी होंगे वो होंगे 4, और आपके गुलाम जो है वो भी 4, और इक्का भी पूछ लिया जाता है, इक्का भी, ये भी होते हैं आपके 4। तो इनको भी आप साथ में याद रखें। अगर आपको कहा जाए कि काला इक्का, तब आपके काले इक्के कितने होंगे, उसमें चिड़ी और हुकुम दोनों शामिल होंगे। जब आपसे कहा जाए कि हुकुम की रानी, तो आप उसमें केवल 1 लेंगे, क्योंकि वो उसमें हुकुम के पत्तों की रानी है, तो 1 ही होगी। अब प्रश्न को देखिए कि जब 52 पत्तों की गट्टी है, उसमें से 1 पत्ता आप यादृच्छिक निकालते हो, तो यह आपके इस प्रकार का पत्ता प्राप्त करने की, यानी काले रंग का, पान का इक्का और हुकुम का पत्ता। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ देना चाहिए, जिससे आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं हो कि पूरा हल कर ले और बाद में पता चले कि ये इसमें करना क्या था। तो ये हो गया काले रंग का पत्ता। तो आप सीधा इसमें 1 अंक, पहला प्रश्न है काले रंग का, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, काले रंग का। फिर इसमें देखिए कि काले रंग के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसकी अनुकूल स्थितियां क्या होगी। तो आप इसमें लिखेंगे अनुकूल स्थितियां। ध्यान दें कि आप ये जो लाइन है 2, इसको भी आप वापस लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न को आपको करना क्या है कि उसको ज्यादा ऐसे डिटेल में भी नहीं ले जाना है, और सभी आवश्यक बातें भी आपको लिख लेनी है। ये 2 लाइनें आप लिखोगे तो भी इसमें कोई गलत नहीं है, केवल ये हटाकर। अब देखिए अनुकूल स्थिति हम आप काले रंग के लिए देखते हो, तो काले रंग के पत्ते होते हैं आपके 26, और कुल पत्ते हैं यहाँ पर 52। अब काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे अतः काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता जो होगी, उसका सूत्र आप लिखेंगे पहले अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आपके हो जाएगा 26 और बटे में 52, और हल करने पर ये आपके हो गया 1/2। अब देखिए दूसरा प्रश्न है पान का इक्का। ये आपके होमवर्क है दोनों प्रश्न। तो पान का इक्का, ध्यान दें पान के इक्के है कितने, आपके लाल रंग के इक्के 2 है, लेकिन पान का इक्का 1 ही है। फिर हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने हैं, आपके काले रंग के पत्ते हैं वो तो है 26, लेकिन यहाँ कह दिया हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते आपके 13। इस बात को नहीं भूले, कभी कभी हुकुम को आप काले रंग से जोड़ के रख देते हो, तो ये ऐसी गलती नहीं करें। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपको प्रायिकता और इस प्रायिकता से संबंधित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो हमने देखा। अब क्या करना है, आपको इसकी बार बार रिवीजन करना और अपनी किताब में से सारे प्रश्न उनको एक बार सॉल्व कर लेना है।